जितने कागजात मेरे पास इस वक्त पड़े हुए हैं इस पे सिर्फ यही खबरें हैं कि कौन किसके साथ इत्तेहाद करना चाह रहा है। मामला क्या है? मामला बड़ा सीधा है रामीन। अगर आप देखें पिछले इलेक्शंस जितने भी हुए हैं तो उसमें जो बड़ी पार्टी है, मिसाल के तौर पे अगर मुस्लिम लीग नून है या पीपीपी है या और कोई बड़ी पार्टी है, उनको पूरा यकीन होता है कि हम ये इलेक्शन जीतेंगे और मेजॉरिटी में आएंगे और हुकूमत बनाएंगे। जब से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं लंदन से, उस वक्त के से लेके आज तक अगर आप हालात देखें तो आपको पता लगेगा कि कुछ मखलूत हुकूमत बनने की फ़ज़ा में जो है वो ख़बरें हैं, और लग भी ऐसा ही रहा है कि मखलूत होंगी। जब कोलिशन बनेगी तो उसमें तो फिर इत्तेहाद की बातें आएंगी ना। तो जब बिल्कुल ठीक आपने अपने इंट्रो में कहा कि कुछ उल्टा होता नज़र आ रहा है। कुछ इसलिए भी कि ये इलेक्शन इसलिए भी कुछ ऐसे अजीबोगरीब से हैं कि फ़ज़ा में है कि जी पहले से ही पता है कौन सी जो है वो पार्टी वो हुकूमत बनाएगी, वज़ीर आज़म कौन होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये कि इत्तेहाद क्यों ज़रूरी है? इत्तेहाद इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक पार्टी लेट से कोई 1/3 वोट लेती है तो उसने किस तरीके से हुकूमत फॉर्म करनी है। लिहाजा उसमें अगर पीपल यानी इसको पीटीआई को यकीन है कि उनको ज़्यादा तादाद में मिलेंगी सीटें, तो वो ये चाहेंगे कि जो हम ख्याल लोग हैं, और मैं हैरान होता हूँ पता नहीं पीटीआई का हम ख्याल इस पूरे पाकिस्तान में सियासी जमात तो दूर की बात रही, हम ख्याल कोई और है कि नहीं है, क्योंकि पीटीआई का तो ये है कि हम हैं और कोई नहीं है। और हमने उनकी जब वो रूल कर रहे थे 4 साल, उसमें भी हमने यही देखा। तो ये इत्तेहाद हमें 7 फरवरी तक बातें सुनाई देती रहेंगी। मेरे ख्याल में इसकी तरफ आवाम को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चल रही हैं। अब जैसे कि उन्होंने एएनपी और पीपल्स पार्टी को भी पेशकश की है, विलिंगनेस देख रहे हैं आप? जी जी, आपकी मैं उसी तरफ आ रहा था। आपने अपने इंट्रो में बताया उन्होंने तो पेशकश की है। सवाल ये है कि क्या पीपीपी को सूट करता है ये? क्या पीपीपी को सूट करता है? और वो याद रहे कि जरदारी साहब जो हैं वो अभी भी अपनी सीट पे बराजमान हैं और वो यानी सरखेल हैं अपनी पार्टी के। तो उनको याद होगा कि इमरान खान साहब ने स्टेज पे खड़े होकर कहा था कि मेरी बंदूक की शिस्त जो है वो तुम्हारी तरफ है जरदारी। तो अब सिर्फ ये देखना कि पीटीआई ने अगर कोई इंदिया दिया है कि जी हम तैयार हैं, तो ये ज़रूरी तो नहीं है कि दूसरे लोग तैयार हों। उन्होंने तो अपना देखना है। और उसमें मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि पीटीआई को ना सिर्फ इनके साथ बल्कि किसी भी बड़ी पार्टी छोटी पार्टी के साथ इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ेगी। और उनको सिर्फ पीपीपी और एएनपी की बात नहीं करनी चाहिए, उनको बाकी पार्टियों को भी देखना चाहिए। अब अगर ये रीत शुरू कर दी पीटीआई ने कि भाई पीटीआई के अलावा भी कुछ इसमें इस मुल्क में लोग हैं, कुछ ऐसी सियासी जमातें हैं, तो ये अच्छी रीत होगी, ये पीटीआई के हक में जाएगा। मगर मसला इस वक्त ये है कि उनको अपने अंदरूनी हालात, चेयरमैनशिप से लेके उनके पुराने चेयरमैन का जेल में होना, उसके बाद ये पता ही ना होना कि हमें इजाज़त भी मिलेगी कि नहीं, इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे कि नहीं, पीटीआई को इजाज़त होगी कि नहीं। क्योंकि जो पकड़ दकड़ शुरू हुई हुई है, जो कागज़ दाएं बाएं हो रहे हैं, जांच पड़तालों में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर उन लोगों के कागजात जो हैं वो नहीं माने जा रहे जो कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इसमें इस दौरान में जब मुश्किल हालात आते हैं, वो कहते हैं ना कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, तो उसमें इमरान खान साहब ने साथ में ये भी फैसला करना है कि अब जबकि ये तय हो गया और जो नजर भी आ रहा है कि कोलिशन बनेगी, मखलूत हुकूमत होगी, तो उनको चाहिए कि पाकिस्तान के सियासी और जो हालात इस वक्त पेश आ रहे हैं उनके मद्देनजर वो जरा खुल के बताएं कि भाई हम तैयार हैं किसी भी पार्टी के साथ करने के लिए, अगर वो पाकिस्तान के हक में हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। और ये वो कब करते हैं? मुझे लगता है उनको करना पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर ये सूरत हाल चलती रहेगी 7 फरवरी। लेकिन इंसाफ की मुश्किलात यूं लग रहा है कि थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कलअदम करार दिए जाते हैं और बल्ले का निशान छिन जाता है तहरीक इंसाफ से, जो कि एक बहुत बड़ा डेंट था इंतखाबात से एन पहले। अगर एक पार्टी के पास से इंतखाबी निशान चला जाए तो बड़ा कैओस मच सकता है, वोटर सपोर्टर में कंफ्यूजन फैल सकती है। फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में अपील की जाती है तहरीक इंसाफ की जानिब से और पेशावर हाई कोर्ट उस फैसले को इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को कलअदम करार दे देता है, हुक्म इम्तना दे देता है और अब बेंच आगे जाके इस पर मजीद भी बात करेगा। मगर फिलहाल बल्ले का निशान वापस मिल गया है तहरीक इंसाफ को, जो कि एक रिलीफ था बिलाशुबा। मगर फिर यह खबर आई है कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा कोर्ट अपील में जा रहा है इसी फैसले के खिलाफ। इस पर नून लीग ने भी काफी रद्द अमल दिया। उनकी जानिब से ये कहा, एक तो लाडला करार दिया गया जो बानी तहरीक इंसाफ है उनको भी। इसके अलावा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर हमला करार दिया है। तो तहरीक इंसाफ की इलेक्शन में शमूलियत कितना बड़ा सवालिया निशान है। नॉमिनेशन पेपर्स के हवाले से भी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मुस्तरद किए जा रहे हैं, लिए नहीं जा रहे। इसी पे जरा बात करेंगे तहरीक इंसाफ की शमूलियत पर। नजमुल साकिब साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन गया है इंट्रा कोर्ट अपील में, क्या इससे ऐसा महसूस होता है कि कुछ फरीक बन गया है इलेक्शन कमीशन इस मामले में और पार्टिसन रोल थोड़ा अदा कर रहा है? सबसे पहले तो रामीन, ये मैं कहूँगा आपसे भी और अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे भी और पूरे पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे ये जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, बाबा आप उसको क्यों तंग कर रहे हैं, पीटीआई को और इमरान खान को? क्या मसला है आपका? बल्ले का निशान उनको दे दीजिए। बल्ला पीटीआई का था, बल्ला पीटीआई का है। ये खामखा के चक्कर क्यों दे रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दूसरी पार्टियों को इतराज नहीं है, दूसरी पार्टियों को इतराज नहीं है कि वो बल्ले के साथ आए या किसी के साथ आए, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्यों मुसीबत पड़ी हुई है इंट्रा कोर्ट जाने की? क्यों वो ये चाहते हैं कि उनके पास बल्ला ना रहे? अगर उनका ये ख्याल है कि इमरान खान को या उसकी पार्टी को बल्ला नहीं मिला तो उससे उनका को वोट कम हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ये ऐसे नहीं होता। लोगों से तलवारें छीन गई, लोगों ने तीरों के साथ काम किया। उसमें क्या उसमें फर्क पड़ेगा? सिर्फ ये है कि लोगों की, आवाम की उलझनों में इजाफा हो रहा है कि अब क्या होगा, बल्ला मिलेगा कि बल्ला नहीं मिलेगा। देखिए, बल्ला पीटीआई का था, उसको दे दीजिए, और अगर आपने नहीं दिया तो आप उनका वोट बैंक बढ़ा देंगे। जरा मेरी बात गौर से सुनिए, जब जबरदस्ती करते हैं ना आप, तो उसके बाद फिर ये है कि वो जो मजलूम बन जाता है आदमी, उसमें उसके वोट बढ़ जाते हैं, वो ज्यादा वोट ले लेगा। तो आप इसको इधर तक ही रखें। अगर वो बहाल हो गया था बल्ला, तो उनको आप यानी बल्ला दे दीजिए। एक दो बातें और ये रामीन इस सिलसिले में बड़ी जरूरी हैं। हम अभी देख रहे हैं कि कोई अदालती फैसला आता है तो एक पार्टी कहती है बड़ा अच्छा हुआ, ये देखें जी अदालतें हमारी, हमारा बड़ा कॉन्फिडेंस अपनी अदालतों पे, मिठाइयां बंटती हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद खिलाफ आया तो ये जी देखें ये क्या हो गया, ये तो गलत बात है, ये तो रिलीफ दिया जा रहा है। अब इमरान खान के रिलीफ पे अगर आप पिछले 3 दिन की अखबारें देखें तो आपको नजर आएगा कि इमरान खान को पता नहीं कौन सा रिलीफ मिल गया। मुझे जरा बताएं क्या रिलीफ मिला है? क्या वो जेल से निकल आया है? क्या उसकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है? क्या उसके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं? क्या इमरान खान को पता लग गया है कि वो इलेक्शन लड़ रहा है? मुझे ये बताइए, क्या तोशा खाना, क्या साइफर के सब खत्म हो गया? कौन सा रिलीफ? अब उसमें जो दूसरा पहलू है इसका, वो जदून साहब भी हैं, अब्दुल्ला साहब भी हैं, वो भी इस पे यानी जरा रोशनी डालेंगे। मुझे ये बताइए, जब आप ये कहते हैं कि अदालतों ने किसी पार्टी को या किसी सियासी शख्सियत को रिलीफ दिया, तो आप कह क्या रहे हैं असल में?